हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 12th इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। या आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 A और 3 B जैसे इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से ये चैप्टर नंबर 7 आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसका स्टडी करना ही होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज भी है इस चैप्टर को। इसके क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर में या लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं, तो इसका हमें स्टडी करना ही है। तो दोस्तों, हम देखते हैं आज ये नेशनल इनकम यानी क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है और किसका हमें स्टडी करना है, ये आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आपने जब चैप्टर नंबर 1 का स्टडी किया होगा तो फर्स्ट चैप्टर में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों जो कंसेप्ट है, उन दोनों कंसेप्ट का हमने बारीकी से स्टडी किया। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी किया तो वहाँ पे हमें पता चला होगा कि वहाँ पे इंडिविजुअल फर्म्स हो या इंडिविजुअल एक छोटी सी फैमिली हो, उसका स्टडी जो होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम देखते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट सच एज वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, इसका स्टडी किया हुआ है। आपने जब फर्स्ट चैप्टर जब देखा होगा तो वहाँ पे ये आपको पता चला होगा। तो दोस्तों, आज जो हम ये चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम स्टडी करने वाले हैं, तो इसमें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी या मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम से क्या रिलेशन है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर जो भी है, इस टोटल का जो फाइनल जो रिजल्ट आता है तो वो होता है नेशनल इनकम। तो हम एक के बाद एक यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट तो हम देखेंगे इस नेशनल इनकम का इंट्रोडक्शन। तो नेशनल इनकम इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. The national economics compares of all the firms and factors, shops and markets, banks and financial institute, various department and their offices, etc. यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि नेशनल इनकम में मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा कि टोटल जो शॉप्स होते हैं, एक बड़ी फर्म्स होती है, फैक्ट्रीज होती है, बैंक्स जो होते हैं, उस बैंक का जब हम टोटल जब निकालते हैं तो उसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि नेशनल इनकम में आता है। नेशनल इनकम इज़ अ कंपोजिट मेजर्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, exchange and consumption, but is also an objective indicators of economics welfare of people in a country. यानी यहाँ पे नेशनल इनकम में जो पूरा टोटल हम देखने वाले हैं कि टोटल इनकम कितना हुआ है, तो ये वहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन का इनकम नहीं देखेंगे, तो एक फर्म देखेंगे या फर्म में हमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, पूरे हमारे जो इंडिया में पूरे एम्प्लॉयज़ कितने हैं, अनएम्प्लॉय कितने हैं, हमारी पॉपुलेशन कितने हैं, उसके हिसाब से हमारा इनकम कितना होगा, टोटल इनकम कितना है, तो हमारा डिमांड कितना है, ये जो है वो नेशनल इनकम में देखा जाता है। In Indian establishment of the National Income Committee (NIC) in 1949 marked the beginning of government effort for regular completions of national income estimate. At present, Central Statistical Organization यानी CSO combines and publish data
ऑन नेशनल इनकम एंड इल एग्रीगेट एवरी ईयर। यानी हम देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया में 1949 में जब नेशनल इनकम जो कमिटी है, जो कमिटी इस्टेब्लिश हुई, उन्होंने एफर्ट्स ऑफ रेगुलर कंप्लीशंस ऑफ नेशनल इनकम का एस्टिमेट किया। तो फिर वो बिगिनिंग हुई वहाँ पे एट अ प्रेजेंट ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भी वहाँ पे स्थापना हुई। तो वो जो है वो नेशनल इनकम में एग्रीगेट एवरी ईयर जो एग्रीगेट डाटा आता है, स्टैटिस्टिकल जो डाटा आता है वो वहाँ पे पब्लिश होता है। एवरी ईयर वो निकाला जाता है, किसी भी मंथ को ध्यान में नहीं रखा जाता, तो पूरा ईयर का डाटा वहाँ पे होता है। अभी हम नेशनल इनकम जो है उसका मीनिंग देखेंगे। मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज अ मनी इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो दूसरा एक डेफिनेशन है या मीनिंग आप बोल सकते हैं, तो उसको मिनी इकोनॉमिक्स, मनी इकोनॉमिक्स कहते हैं। हेंस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सपायर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। The total income of the national is called as national income। जो टोटल इनकम होता है उसको हम कहेंगे नेशनल इनकम। In real terms, national income is the flow of goods and services produced each and economics during a year। देशाच्या राष्ट्र जब हम देखते हैं जो नेशनल इनकम में जो पूरे साल में जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन का जो टोटल जो लेते हैं, तो उस टोटल का हम ख्याल करेंगे तो वो नेशनल इनकम में आ जाएगा। उसका स्टडी हमें नेशनल इनकम में करना है। यानी टोटल नेशनल इनकम में कितने हमने गुड्स प्रोड्यूस किए, कितने हमें सर्विस प्रोवाइड की, उसका हमें टोटल देखना है। पूरे एक मंथ का नहीं तो पूरे साल का हमें जो निकालना है वो डाटा, उसको हम कहेंगे नेशनल इनकम। सेकंड, जो डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन है उसमें बताया गया है अभी थ्री जो मेन डेफिनेशन है नेशनल इनकम कमिटी NIC, तो और दूसरी प्रोफेसर AC पिगू और जो है प्रोफेसर आयरविन फिशर्स, उनकी है। तो पहले हम देखेंगे नेशनल इनकम कमिटी NIC। द नेशनल इनकम कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन August 1949 विथ प्रोफेसर PC महालोबिनिस। यानी ये जो है उन्होंने जो महालोबिनिस जो है प्रोफेसर PC महालोबिनिस, उन्होंने अगस्त 1949 में ये कमिटी अपॉइंट की। उसके जो चेयरमैन थे वो प्रोफेसर DR गाडगिल एंड डॉक्टर VKRV राय एज द मेंबर, वो जो थे उनके मेंबर थे, ये नेशनल इनकम के मेंबर थे। अकॉर्डिंग टू NIC, उनके हिसाब से नेशनल इनकम की डेफिनेशन बताई गई है। अ नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द वैल्यू ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज टर्न आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। यानी यहाँ पे जो है नेशनल इनकम जो है एक पर्टिकुलर जो मेजरमेंट करते हैं हम वैल्यू का, कमोडिटी का, जो सर्विस होता है एक पर्टिकुलर पीरियड में, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड में जो सर्विस हम देते हैं, उसका डुप्लीकेशन ना हो। यानी उसका जो एक बार होके डबल ऐसे काउंट ना हो, तो एक ही बार उसका काउंट होना चाहिए पूरे एक साल में। आप एक साल में कभी भी करो,
पूरे एक साल में वो एक ही बार उसका काउंट होना चाहिए, उसको हम कहेंगे नेशनल इनकम। यानी जितने हमने सर्विस प्रोवाइड की उसको हम कहेंगे नेशनल इनकम। सेकंड, प्रोफेसर AC पिगू, उनका कहना है कि नेशनल डिविडेंड्स इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द community, including of course income derived from abroad which can be measured in money। यानी यहाँ पे जो बोलते हैं प्रोफेसर पिगू, ऐसा पार्ट कि जिस पार्ट का हम जिस पार्ट को हम इंक्लूड करते हो, जिस मनी में उसका इंक्लूड करते हैं, उसको काउंट करते हैं, तो उसको कहेंगे हम नेशनल इनकम। उसमें हम एब्रॉड का जो है उसको काउंट करेंगे, उसका मेजर करेंगे, मेजर इन मनी एब्रॉड का, तो उसको कहेंगे हम नेशनल इनकम। अभी प्रोफेसर आयरविन फिशर का कहना है कि नेशनल डिविडेंड्स इन और इनकम consists slowly of services as received by ultimate consumers, whether from their materials or from their human environments। यानी यहाँ पे जो एक साल का जो पर्टिकुलर पीरियड है, उस पीरियड में जो हम पर्टिकुलर पीरियड है उस पीरियड में हमने जो सर्विस है उस सर्विस को कंसिडर करके रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स, वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल्स फ्रॉम देयर ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए जो मटेरियल था उसको जो काउंट करेंगे पूरे एक साल के लिए, उसको हम कहेंगे नेशनल इनकम। तो दोस्तों ये तो थी डेफिनेशन। अब हम इसके फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम जो है वो पार्ट का स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट, ये जो है नेशनल इनकम रिप्रेजेंट इनकम ऑफ इकोनॉमिक्स एज होल रादर देन दैट ऑफ एन इंडिविजुअल, हेन इट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट। ये जो एक कोई भी एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल फर्म्स ना हो के, जो एक पर्टिकुलर फर्म्स ना हो के जो रिप्रेजेंट करते हैं होल इनकम जो होता है, जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज in order to avoid double counting and national income। यानी नेशनल इनकम क्यों निकाला जाता है? क्योंकि डबल काउंटिंग ना हो, एक ही बार काउंट किया जाए। द वैल्यू ऑफ ओनली अ फाइनेंशियल गुड, जो फाइनेंशियल गुड्स हो या सर्विसेज हो, पूरे एक साल में हमने कितने फाइनेंशियल गुड्स और सर्विसेज को हमने प्रोड्यूस किया, उसको हम कहेंगे national income। In the economics are consider the value of intermediate goods or raw material is not consider। जब हम देखेंगे तो उस नेशनल इनकम में रॉ मटेरियल को हमें काउंट नहीं करना है। तो नेशनल इनकम में हमें होल जो प्रोडक्ट होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसको हमें कंसिडर करना है। यहाँ पे उन्होंने एक शर्ट का एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम शर्ट जब बनाते हैं या शर्ट जब प्रोडक्शन उसका बनाते हैं, तो प्रोडक्शन के समय उसके लिए जो कॉटन लगा हुआ होता है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे।
तो पूरा शर्ट को ही हम काउंट करेंगे, क्योंकि शर्ट में ही कॉटन इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से हमें वो देखना है। जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, देखो दोस्तों, जब कोई भी एक ब्रेड हो, जब हम मार्केट में ब्रेड लेने के लिए जाते हैं, कौन से भी कंपनी का हो, तो हम ब्रेड का पैकेट लेके आते हैं, उसकी वैल्यू देते हैं, वो कितने की भी हो, 30 रुपीज़ की हो या 40 रुपीज़ का हो, जितने भी हो हम उसकी वैल्यू देते। तो उस समय हम ये काउंट नहीं करते इसके लिए आटा कितना लगा हो, तो चक्की में गया होगा आटा, तो उसके लिए पैसे कितने लगे हुए हो, और जो जो मटेरियल ब्रेड में डाला जाता है उसको नहीं काउंट करते। हम डायरेक्ट ब्रेड की प्राइस जो होती है वो काउंट करके वो हम देते हैं। यानी यहाँ पे हमें होल एक रॉ मटेरियल को ध्यान में ना रख के जो फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको हमें काउंट करना है। थर्ड, नेट एग्रीगेट वैल्यू। नेशनल इनकम इंक्लूडेड नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम में जो होता है नेट वैल्यू, गुड्स और सर्विसेज की नेट वैल्यू काउंट किए जाते हैं। प्रोड्यूस एंड डज नॉट इंक्लूड अ डेप्रिसिएशन कॉस्ट, यानी डेप्रिसिएशन कॉस्ट को यहाँ पे ध्यान में नहीं लिया जाता, नेट वैल्यू यहाँ पे लिया जाता है। फॉर एग्जांपल वेयर्स एंड टीयर्स ऑफ कैपिटल असेट्स जो होते हैं वो हम ध्यान में रखते हैं। फॉर नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अभी जो नेशनल इनकम जो होता है हम नेट वैल्यू इंक्लूड करते हैं, तो फ्रॉम अब्रॉड की भी तो हो तो वो नेट वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे, पर उसका डिफरेंट बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इम्पोर्ट वैल्यू एंड नेट डिफरेंट बिटवीन रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट मेड अब्रॉड। यानी यहाँ पे जो हम उसकी जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम ध्यान में रखते हैं। Financial year. National income is always expressed with refers to a time period. In India, it is from 1st April to 31st March. यानी नेशनल इनकम जो होता है वो 1 अप्रैल और 31 मार्च, हमारे इंडिया में हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो पीरियड होता है उसमें जो जो हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं उसको हम ध्यान में रखते हैं। 6, फ्लो कंसेप्ट। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट एज इट शो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग अ ईयर। नेशनल इनकम में जब हम देखते हैं कि एक गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो होता है यानी यहाँ पे जो फ्लो होता है गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस जो करते हैं हम, तो ये फ्लो का हम पीरियड देखेंगे। ड्यूरिंग इकोनॉमिक्स पीरियड हम उसका कंसेप्ट करेंगे या वो काउंट करेंगे हम नेशनल इनकम में। 7, मनी वैल्यू। नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन monetary terms. It is represent only those goods and services which are exchanged for money. यानी यहाँ पे जब हम देखने वाले हैं नेशनल इनकम में मनी का तो है, वो मॉनेटरी टर्म्स है, वो एक्सप्रेस करती वहाँ पे। और यहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्सचेंज फॉर मनी को। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 7 फीचर्स का स्टडी किया नेशनल इनकम के। हम आगे के लेक्चर में देखेंगे सर्कुलर्स फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। थैंक यू।